Good morning, students. Today I am starting your next unit, that is database management. In today's lecture, we will study about what is database, database क्या होता है, and what is database system, and what are the advantages of this database system. Database system की क्या advantages होती हैं over file processing system. We will also study about what is a relational data model. Relational data model क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, and what are the terms that are used in relational data model. So going to our first topic, that is what is a database. So database is a collection of logically related data. डेटाबेस एक कलेक्शन होता है लॉजिकली रिलेटेड डेटा का. लॉजिकली रिलेटेड डेटा, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा. यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. कंप्यूटर बेस्ड एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है. पहले जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे दैट आर मेंटेन्ड इन फाइल्स. So in those file processing system, records was maintained in different files. उन फाइल्स में जो रिकॉर्ड मेंटेन होता था उसमें बहुत सारी मेजर ड्रॉबैक्स होती थी कुछ, और जैसे कि डेटा डुप्लीकेशन, डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा. ये कुछ मेजर कंसर्न्स थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के. उन सभी मेजर कंसर्न्स को, मेजर लिमिटेशंस को दूर करने के लिए डेटाबेस सिस्टम्स आए, एंड दीज डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड द आंसर टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स. इन सभी ने उन सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन निकाला. तो देखेंगे अब क्या करते हैं, एडवांटेजेस क्या होंगी इसकी डीबीएमएस की. पहले ये जान लेते हैं कि डीबीएमएस है क्या. डीबीएमएस इज अ सिस्टम दैट अलाउज अस. So it is a system that allows us to manage databases. आपके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें एक सिस्टम की नीड है, एंड दैट नीड इज प्रोवाइडेड टू अस बाय दिस डीबीएमएस. आप अपने डीबीएमएस से अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो. नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस. डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या है. इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी से मतलब यहाँ पर डुप्लीकेशन से है. देखिए जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते थे हमारे, उसमें क्या होता था, एक ही डेटा को मल्टीपल फाइल्स में डिफरेंट फॉर्मेट के साथ सेव किया जाता था, डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ रखा जाता था. तो ऐसे में एक ही डेटा मल्टीपल टाइम्स रिपीटेशन होता था. तो डेटाबेस सिस्टम जो है उसको रिड्यूस करता है डेटा डुप्लीकेशन को. नेक्स्ट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी. देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो डेटाबेस होता है या आपका कोई भी रिकॉर्ड है, आप ये चाहते हो उस रिकॉर्ड में डेटा मेरा कंसिस्टेंट हो. ऐसा ना हो कि एक जगह डेटा कुछ है और दूसरी जगह वही डेटा किसी और वे में है, या फिर किसी और उसमें कुछ और कैलकुलेशंस है. तो डेटा कंसिस्टेंट रखने के लिए डीबीएमएस सिस्टम एक मेजर रोल प्ले करता है. आपकी जो प्रीवियस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स होती थी उसमें क्या होता था, आपका एक जगह डेटा आपने चेंज कर दिया, बट दैट चेंज इज नॉट रिफ्लेक्टेड टू द अदर फाइल्स. सो डीबीएमएस प्रोवाइड us this facility. Whenever we change a data in any part of our database, that change is also reflected to the other part of database. So this is data inconsistency को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज it facilitate first redundancy, second inconsistency, third is facilitate sharing of data. आपके डेटाबेस सिस्टम से आप इजीली अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हो. सो इट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा. नेक्स्ट इज इट सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस एंश्योर डेटा सिक्योरिटी. डीबीएमएस में आपके जो डेटाबेसेस होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, and these centralized databases are ensure data security. आपका डेटा सिक्योर होता है इसमें. the only authorized users can access your data. Next is
इट फैसिलिटेट डेटा इंटीग्रिटी। डेटाबेस सिस्टम डेटा इंटीग्रिटी को फैसिलिटेट करता है। डेटा इंटीग्रिटी से मतलब है यहाँ पर मीन्स एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। आपका डेटा एक्यूरेट हो और कंसिस्टेंट हो, दिस इज एंश्योर्ड बाय दिस डेटा इंटीग्रिटी। बाय एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। अगर आपका सिस्टम डेटा इंटीग्रिटी को एनफोर्स कर रहा है तो यूजर अगर एक्सीडेंटली, आपके पास एक डेट का फील्ड है, यू हैव टू एंटर डेट इन दैट फील्ड, बट एक्सीडेंटली यू हैव एंटर्ड द फोन नंबर। So if our system is enforcing this data integrity, then it prevents the user from making such mistakes. It will set that here you will enter the date. So this is known as data integrity. It is a major part, which is major एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है जो कि हम DBMS में होता है, क्योंकि इससे हमारा डेटा एक्यूरेट होगा। So these are some advantages of DBMS. So going to our next topic, that is data model. Data model क्या है? It refers to the set of concepts, एक set of concepts है that describe the structure of a database. आपके database का what is the structure and what are the constraints that you have applied to the database, उन सभी के sets of concepts को is known as data model. Data model describe constraints that a database should obey. Data models, various types के data models available हैं, but the most commonly used data model is रिलेशनल डेटा मॉडल। बहुत सारे डेटा मॉडल्स अवेलेबल हैं, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज रिलेशनल डेटा मॉडल। इस रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे, तो इसे देख लेते हैं क्या है रिलेशनल डेटा मॉडल। इन दिस डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। आपका डेटा इसमें टेबल्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। दीज टेबल्स, उन्हीं टेबल्स को हम रिलेशनल डेटा मॉडल में रिलेशंस कहते हैं। टेबल्स में किस तरीके से मेंटेन होगा? टेबल्स में क्या होती हैं? आपको रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं। तो वट एवर यू हैव डेटा, जो भी आपका डेटा होगा दैट इज मेंटेन्ड इन टेबल्स इन दिस रिलेशनल डेटा मॉडल। सो नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक रिलेशन दिखाया है स्टूडेंट के नाम से, या फिर ये कहिए कि देयर इज अ टेबल नेम्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट के नाम से एक टेबल है और उस टेबल में इनके पास कुछ कॉलम्स हैं और कुछ रोज हैं। टेबल्स में क्या होती हैं? रोज होती हैं इस तरीके से, रोज को आपकी हॉरिजॉन्टली होंगी, ठीक है, और आपके कुछ कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम्स हो गए आपके। तो आपका डेटा इन रोज और कॉलम्स में पुट किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिस रिप्रेजेंट्स द रोज, सॉरी कॉलम्स, ये सभी कॉलम्स हैं आपके, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द रोज। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में आपका डेटा टेबल्स में मेंटेन होता है। यहाँ पर इन्होंने एक टेबल का एग्जांपल लेके दिखाया है आपने। यहाँ पर एक स्टूडेंट की डिटेल्स लिखी है, जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसका एडमिशन नंबर 101 है, उसका नाम अनु है, क्लास 12th है और सेक्शन ए है। एवरेज उसकी मार्क्स हैं एवरेज 85%। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ डिटेल्स ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स, अनु, बालू, लीना, मधु, इस तरीके से आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज द डोमेन। डोमेन रेफर्स टू ऑल द यूनिक वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। एक कॉलम की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, या फिर एक इट रेफर्स टू द डोमेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक जेंडर का कॉलम है, तो उस जेंडर के कॉलम में व्हाट आर द टू पॉसिबल वैल्यूज, उसमें दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर इट इज अ मेल और फीमेल। तो उस जेंडर, so the domain of this gender column is 2. Next is the domain of marital status. आपका marital status की अगर बात करें तो उसका डोमेन होगा 4 पॉसिबल वैल्यूज, और ये 4 पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? या तो मैरिड या अनमैरिड, विडोज एंड डाइवोर्स।
तो इस तरीके से आपका कोई भी सेक्शन है उस सेक्शन का एक डोमेन है. डोमेन रिप्रेजेंट्स द यूनिक पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम. So going to your next topic, that is what are the terms used in relational model. आपके जो रिलेशनल मॉडल हैं उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो टर्म आती है डेट इज रिलेशन. अभी हमने पढ़ा था रिलेशन रिप्रेजेंट्स द टेबल. जितनी भी टेबल्स आपकी होती हैं, जो टेबल्स मेंटेन होती हैं आपकी डेटाबेस में, तो उन सभी टेबल्स को रिलेशनल डेटा मॉडल में हम रिलेशन कहते हैं. ठीक है, तो इट इज अ रिलेशन. तो टेबल्स क्या होती हैं? इट्स अ 2 डायमेंशनल फॉर्मेट. सभी को पता है इसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं, तो इट इज अ 2 डायमेंशनल फॉर्मेट. नेक्स्ट इज डोमेन. व्हाट इज अ डोमेन? डोमेन अभी हमने पढ़ा दैट इट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम. इट इज अ पूल ऑफ वैल्यूज. Okay. Next is tuple. What is a tuple? Tuple अभी हमने tuple है, it is a row of a relation. tuple क्या होती है? रो. एक टेबल की जो रो होती है that is known as tuple. यहाँ पर ये टेबल में रो को tuple कहेंगे. So next is what is attribute. Attribute क्या होती है? आपकी टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं that columns are known as attribute. A column of a relation is referred as an attribute. Next is degree. It refers to the number of attributes. आपके टेबल में कितने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स को हम उस टेबल की डिग्री कहेंगे. नेक्स्ट इज कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टपल्स. आपके टेबल में कितने टपल्स हैं. आपके टेबल में टपल्स से क्या मतलब है? रो. आपके टेबल में जितनी रोज होंगी, it represents the cardinality of that relation. Next is primary key. Primary key refers to a set of columns, या फिर एक कॉलम कहेंगे या फिर एक सेट ऑफ कॉलम्स को कहेंगे, which can uniquely identify a row in a relation. देखिए स्टूडेंट्स, एक टेबल में मल्टीपल रोज होती हैं और उस मल्टीपल रोज में किसी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ कॉलम्स या फिर एक सेट ऑफ कॉलम्स को सेट करना पड़ता है. तो ऐसे कॉलम्स या ऐसे सेट ऑफ कॉलम्स जो एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, दैट रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी की. नेक्स्ट इज कैंडिडेट की. कैंडिडेट की रेफर्स टू ऑल द एट्रीब्यूट्स combination inside a relation that can serve as a primary key. कैंडिडेट की एक कलेक्शन होता है उन सभी एट्रीब्यूट्स का जो एक प्राइमरी की तरह एक्ट कर सकती हैं, that can serve as primary key. तो कैंडिडेट की refers to all attributes combinations inside a relation that can serve as primary key. आपकी टेबल में बहुत सारे ऐसे कॉलम्स का सेट हो सकता है that can serve as a primary key. So these all sets of attributes are known as candidate key. Next is alternate key. A candidate key that is not a primary key. Alternate key भी एक candidate key ही होती है, but it is that candidate key which is not primary key. Next is foreign key. A known key attribute whose values are derived from the primary key of some other table. कोई दूसरी टेबल है, उसकी प्राइमरी की से अगर हमारी वैल्यूज डिराइव्ड हो रही हैं, then it is known as a foreign key in its current table. So next is टेबल स्टूडेंट. देखिए यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दी है स्टूडेंट के नाम से, और उस स्टूडेंट की टेबल में हमारे पास एक रिलेशन है. ठीक है, और उसमें कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं. देखिए यहाँ पर फील्ड्स हैं. फील्ड्स कौन कौन सी हैं आपके पास? एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, एवरेज. तो ये सभी आपकी एट्रीब्यूट्स हैं, या ये सभी आपकी कॉलम्स हैं. नेक्स्ट इज टपल्स, रोज. देखिए ये जो आपकी ये वाली है, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो.